नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है रक्षा और आप जुड़े हुए हैं 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल के साथ। तो एक बार फिर हम निकल चुके हैं दिल्ली दर्शन पर। 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल के आज के इस एपिसोड में हम आपको ले चलते हैं दिल्ली में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही शानदार जगह लोधी गार्डन। आपको बता दें कि लोधी गार्डन सिर्फ एक गार्डन नहीं बल्कि मकबरों से सजा हुआ एक बेहद ही सुंदर कॉम्प्लेक्स है और पर्यटन के लिहाज से देखा जाए तो यह एक बेहद ही पॉपुलर जगह है। नेचर लवर के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इसकी खूबसूरती और इतिहास इतना खास है जिसे जानने के बाद आप खुद को इस जगह जाने से रोक नहीं पाएंगे। लोधी गार्डन मेन लोधी रोड इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के पास स्थित है। लोधी गार्डन JNL मेट्रो स्टेशन से थोड़ी ही दूरी पर है। खास बात यह है कि लोधी गार्डन में एंट्री बिल्कुल फ्री होती है। जैसे ही हमने गार्डन में एंट्री की तो अंदर जाते हुए हमें सिर्फ पेड़ पौधे ही नजर आ रहे थे। कुछ कदम आगे बढ़ते ही एक बहुत ही आकर्षक इमारत सामने देखने को मिली। ये था बड़ा गुंबद। सबसे जरूरी बात कि ये पूरा परिसर लोधियों के अंडर में हुआ करता था। आज इस परिसर में लोधी वंश से संबंध रखने वाले लोगों की कब्रें हैं जिन पर मकबरे बनाए गए हैं। ये मकबरे ही आज यहाँ आने वाले सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोधी वंशज सुल्तानों के राज्यकाल 1454 से 1526 में 2 प्रकार के मकबरों का निर्माण हुआ करता था, एक चौकोर और दूसरा अठपहलू। बड़ा गुंबद चौकोर मकबरे का एक उदाहरण है। इस मकबरे के बिल्कुल साथ में एक मस्जिद बनी हुई है जिसे बड़ा गुंबद मस्जिद कहा जाता है। कुछ विद्वानों का मानना यह है कि बड़ा गुंबद मकबरा इस मस्जिद का एक एंट्री गेट है, परंतु ये अलग मकबरा ही है। इस मकबरे में दफनाए गए व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकी, पर माना जाता है कि ये व्यक्ति सिकंदर लोधी के राज्य में किसी विशिष्ट पद पर रहा होगा। बगल में ही बड़ा गुंबद नाम की एक मस्जिद है जो मेहराबों जैसे आकार की है। स्तंभों पर स्थित ये मस्जिद सन 1494 के आसपास बनाई गई। इसके अंदर की खूबसूरती देखकर कोई भी दंग रह जाएगा। सफेद चूना पत्थर और लाल बलुआ पत्थरों से बनी ये मस्जिद अद्भुत वास्तुशैली की मिसाल है। एक बार जो इसे देख ले उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरबी शैली में बनी ये मस्जिद पूरी तरह से कुरान की आयतों और रंगीन बेल बूटों से सजी हुई है। हम तो पूरी तरह से इसकी सुंदरता के कायल हो गए थे। मस्जिद के सामने खड़े होने पर सामने की तरफ एक अनोखा मकबरा नजर आता है। ये था शीश गुंबद। हम सुंदर बाग और फूलों की महक लेते हुए सामने मकबरे यानी शीश गुंबद की तरफ पहुंचे। शीश गुंबद अन्य इमारतों से कुछ अलग लगा। इसकी ऊपरी भाग पर नीले रंग की टाइलें इसे अलग ही चमक दे रही थी। इस्लामिक शैली में बना ये मकबरा आज भी खूबसूरती में किसी से कम नहीं है। यह मकबरा प्रथम लोधी बादशाह बहलोल लोधी का है। मकबरे की छत पर उकेरी गई कलाकृतियां और डिजाइन्स बहुत ही अद्भुत थे। बारीक कारीगरी देखकर नजरें हटाने का मन नहीं था।
तक देखने पर बाग में बस हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी। लोधी गार्डन की खास बात यही है कि ये पूरा परिसर सुंदरता लिए हुए है। आप जितना आगे चले जाएंगे आपको यहाँ उतना ही अच्छा फील होगा। आगे चलते चलते हमें दिखाई दी यहाँ की मुख्य इमारत सिकंदर लोधी का मकबरा। 8 पहलू शैली का ये मकबरा अन्य सभी मकबरों से अलग भी था और भव्य भी। सिकंदर लोधी लोधी वंश का द्वितीय शासक था। मकबरा ऊंचाई पर बनाया गया था, जिसमें मकबरे का एक अलग बाग भी है। यहाँ हमने जितने भी मकबरे देखे उन सब की संरचना लगभग एक जैसी ही थी। इसकी खासियत ये है कि ये पूरा मकबरा परिसर के बीचों बीच है। ये मकबरा अष्टभुजाकार है, जो चारों ओर से देखने पर एक समान दिखाई देता है। ये था मोहम्मद शाह सैयद मकबरा। ये गोलाकार मकबरा दूर से किसी महल के बैठक घर जैसा लगता है। अगर मुझसे पूछा जाए तो ये पूरे परिसर में सबसे अनोखा मकबरा होगा। दूर दूर तक देखने पर बागों में बस हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी। कुछ ही दूरी पर एक मानव निर्मित झील दिखाई दी, जिस पर एक पुल बना हुआ है। इसे अठपुला कहते हैं। सिकंदर लोधी के मकबरे से थोड़ी ही दूर 7 मेहराबों वाला एक पुल है, जिसे नाले पर बनाया गया है। सूचना बोर्ड की जानकारी कह रही थी कि यह मेहराबी पुल अकबर के शासनकाल में बनवाया गया, जो कि नाले के पानी को यमुना नदी तक पहुंचाने का काम करता था। तो लोधी गार्डन का आज का हमारा ये सफर हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल के किसी नए एपिसोड में किसी नई जगह के साथ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।